बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, आपको कुछ बातें बतानी है। पहली बात तो ये कि आपने देखा होगा आज जो जज के रिमार्क्स आए हैं इमरान खान के उसके ऊपर, तो क्या नाम है इसका, फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो उन्होंने रिमार्क दिए हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो फ़र्द जुर्म आयद कैसे होगी। तो वो जो 3 साल से ये चेरी ब्लॉसम को आप लोग फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर रहे थे, कभी वो बहाने करके आ रहा था कमर में दर्द है, कभी उसके कहीं नीचे दर्द है, कभी ऊपर दर्द है, तो उस वक्त तो आप लोगों ने एक सवाल भी उससे नहीं किया और उसको इस शाहाना तरीके से लेकर आया जैसे बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। जैसे ये झूठी मरियम है, मरियम सफदर, वो किस तरीके से आया करती थी, पूरे बाकायदा पुलिस वाले उसके लिए रास्ता बनाते थे हाथे पकड़कर। तो उस वक्त किसी ने नहीं बोला कि भाई इसके ऊपर फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद हो रही है, मगर क्योंकि मुहब्बे वतन है और जो है ना लाजमी बात है, और सारे मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर काफ़ी जज जो है ना सारे बिकाऊ हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए ये नहीं देख रहे हैं कि भाई एक मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से कोई मोहब्बत ही नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि एक और जज का आपने फैसला सुना होगा कि तौहीन आसिफ जरदारी और तौहीन बिलावल हो गई है। यार कुछ शर्म, कोई हया, कोई गैरत कुछ भी नहीं है इन लोगों में कि जो ना चंद टकों के खातिर ये लोग बिक जाते हैं। यार कैसे लोग ये जजेस हैं, इनको कैसे जजेस बना दिया गया है। मैंने पहले कहा था ये सारी जो है ना नवाज शरीफ के रखाए हुए हैं, ये जो है इफ्तिखार चौधरी ने रखवाए थे इनको सब ने। तो उसके बाद जो है ना ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं। अच्छा, आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक सिंध में क्या हुआ था कि आसिफ जरदारी के जो है आसवा ने कुछ कॉर्नर मीटिंग करी थी वहाँ पर, तो वहाँ पर खाना वाना आया, तो जो अकाउंटेंट था उनका वो लेकर जो है फाइनेंस मैनेजर या जनरल मैनेजर था जो भी था वहाँ पर, उसके पास वो बिल लेकर चला गया। उसने कहा कि सर ये बिल आया है खाने का। तो उसने कहा किस चीज़ के खाने का? तो उसने कहा आसफा आई थी ना, उन्होंने जो मीटिंग की थी। तो उसने कहा क्या बोला तूने? आसफा आई थी? आसफा आई थी? तूने नाम कैसे लिया? उस बेचारे को इतना मारा है बुलाकर, इतना मारा बोल के जो है ना मैडम आई थी, तूने नाम कैसे लिया? यह गुलामी है वहां पर भाई, और उसको बेचारे को नौकरी से भी निकाल दिया। यह हालत है वहां पर, इस तरीके से गुलाम बना के उन लोगों ने रखा हुआ है वहां पर। मैं अपनी अदालतों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने तो एक ही दिन में रात के 12 बजे सोमोटो लेके रात भर आपकी आंखें जो है ना उसके ऊपर थी, टीवी के ऊपर, आप हिल नहीं रहे थे और अकेले कमरे में खाली बैठे हुए थे चीफ जस्टिस साहब और सारे जजेस, और उनके पास अगर उनको शायद टॉयलेट भी आ रहा होगा तो वहीं कर रहे होंगे वो अपने रूम में ही कि यार अभी नहीं हटना, देखो इमरान खान को वो ना कर जाए, रुक ना जाए। आप लोगों ने फौरन 12 बजे रात में जो है एक्शन ले लिया और इमरान खान को बता दिया गया कि भाई इस वक्त जो है ना आप लोग वोट कॉन्फिडेंस लोगे। जब इमरान खान के खिलाफ में आप लोग रात के 12 बजे तक अदालतें खोल लेते, यहां पर सूबाई असेंबली टूट चुकी हैं, उसके बावजूद वो लोग कानून तोड़ रहे हैं, मगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे, खामोशी से बैठे देख रहे हैं क्योंकि सारे जो है ना जमीर फरोश है सबको। और अभी तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है इमरान खान साहब के साथ। अभी जो काजी फाइज सा आ रहा है उसके बाद देखिए इमरान खान के लिए और कितनी मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। और उसके अब जो बार बार लोग पूछते हैं कि नवाज शरीफ नहीं आ रहा है, नवाज शरीफ कब आ रहा है? नवाज शरीफ आएगा जब काजी फाइज सा चीफ जस्टिस बनेगा, वो आकर इनके सारे केसेस खत्म कर देगा। क्योंकि जो पैसा उदयविया पेपर काजी फाजिसा ने बंद करवाया था, उसके पैसे जो दिया था वो उसको जो इन्होंने फ्लाइट लिए थे इंग्लैंड में, काजी फाजिसा ने वो नवाज शरीफ ने पैसे दिए थे, नवाज शरीफ ने इनको रिश्वत दी थी, उसका हिसाब तो दे नहीं सकते, ये दे ही नहीं सकते हैं। तो वो खुद ही राशि है चीफ जस्टिस आने वाला जो है, उसके बाद वो आएगा। मैं आप मेरी बात याद रख लीजिएगा, आज की आज 7 फरवरी है 2023 का, मेरी बात ये आप लोग रख लीजिएगा, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वो किस वक्त आएगा और क्या होगा। उसको सब बरी कर देंगे, उसको इलेक्शन के लड़ने की भी इजाजत दे दी जाएगी, बोलेंगे सब बेकार थे। और ये बैठी भी झूठी बकवास करते रहती है कि रो रहे हैं। तुमको तो जिस तरीके से रखा गया था तो वो तो ऐसा लग रहा था मैं तुमसे क्या बोलूं। और दूसरा बात, उसका जो जनमुरीद है सफदर, वो फतवे दिए चले जा रहा है कि हम बिस्तरी जायज है बगैर निकाह के। आप बताइए, इस्लाम को ही चेंज कर दे रहे हैं, कुरान की आयतों को छोड़ दे रहे हैं, नबी की हदीसें को खराब कर दे रहे हैं ये लोग। ये मुसलमान भी हैं कि नहीं, ये समझ में नहीं आता है ये लोग।
دوسری بات یہ سارے ملا کہاں چلے گئے جو کھڑے ہو جاتے تھے عمران خان کی ایک لفظ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آج اس نے اتنی بڑی بات کری ہے جو زنا کے شمار میں آتا ہے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب خاموش، کیونکہ پیسہ کھاتے ہیں یہ لوگ جتنے بھی اسلام کے نام کے اوپر، جہاں ان کا فائدہ ہوگا اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جہاں ان کا فائدہ نہیں ہوگا اسلام کے لیے بولنا شروع کر دیں گے۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی جاگو، اور جو ہے نا اس کو دیکھو یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہے یہ، اور یہ پوری فیملی ایسی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ عمران خان کی اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔